जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बड़ी अपडेट के बारे में। 46,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर इस शिक्षक भर्ती का पूरा कार्यक्रम यहाँ से जारी कर दिया गया है, जिसमें आपको जानकारी मिलेगी विज्ञापन को लेकर। इसके अलावा आपके आवेदन के बारे में, साथ ही आपकी परीक्षा की तारीख को लेकर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल होगा कि शैक्षिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आयु की अगर बात की जाए, या फिर मेरिट के निर्धारण के बारे में, और बिना यूपी टेट और सी टेट वाले अभ्यर्थी कैसे आवेदन कर सकते हैं, और भी बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। एक एक करके जितने भी अभ्यर्थी देखें इस वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट टी चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को पदों की संख्या के बारे में, इसके कार्यक्रम को लेकर, विज्ञापन और भी तमाम जानकारियां दूंगा। फिर उसके अंत में हम बात कर लेंगे कि पाठ्यक्रम क्या आएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पाठ्यक्रम को लेकर परेशान रहते हैं कि भाई इसके लिए पढ़ाई कैसे करें, किसकी तैयारी करें, कितना हमें पढ़ना है। तो इसकी भी जानकारी आप सभी को दे दी जाएगी, जिससे कि आप लोग इस वैकेंसी के लिए अभी से अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दें और बाद में आपको दिक्कतों का सामना बिल्कुल ना करना पड़े। चलिए पहले मैं आप सभी को एक एक करके चीज़ें दिखा देता हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी लेकर आया टॉप बैचेस, टॉप एजुकेटर्स के साथ, जो कि शुरू हो रहे हैं 2 मार्च 2022 से एसएससी सीजीएल के लिए, सीजीएल सीएचएसएल दोनों एग्जाम के लिए। इसके अलावा उद्देश्य बैच स्टार्ट किया जा रहा है 2022 और 23 के लिए, सीजीएल सीएचएसएल दोनों के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही सीएचएसएल 2021 और 22 के एग्जाम के लिए 2 मार्च से एक नया बैच स्टार्ट हो गया है। अगर आप एसएससी सीपीओ या फिर अगर एसएससी की किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जनरल स्टडीज़ बैच भी स्टार्ट हो गया 2 मार्च से। साथ ही एमटीएस के लिए 2 मार्च से आपके लिए बैच स्टार्ट होगा। साथ ही एम एसएससी स्टेनोग्राफर, इसके अलावा दिल्ली पुलिस के लिए भी आप अगर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एसएससी के लिए एसएससी जीडी आप सभी के बीच आ चुका है। इसके अलावा यूपी पुलिस की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर राजस्थान पुलिस की, दोनों के बैच स्टार्ट हुए हैं 2 मार्च से। इसके अलावा आप सभी अनअकैडमी में जाकर फ्री आप सभी के लिए टेस्ट सीरीज देखने के लिए मिलेंगी, जिनका शेड्यूल आप सभी के सामने यहाँ पे दिया जाता है। इन सभी को आप बिल्कुल फ्री में एक्सेस कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक के थ्रू। साथ ही अनअकैडमी लेकर आए आइकॉनिक फीचर, जिसमें आप पिक्चर को अपलोड करके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। साथ ही अपने फेवरेट एजुकेटर से रेज हैंड करके भी अपने सवाल को क्लियर कर सकते हैं अगर आप पूछना चाहते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आज गौतम 10 लगाएं, आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा प्लस सब्सक्रिप्शन लेते समय आज गौतम 10 लगाएं, उसमें भी आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट। सभी का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, अभी चेक करें। तो यहाँ पे दोस्तों मेरे पास पूरी की पूरी जानकारी आ चुकी है 46,500 शिक्षक भर्ती को लेकर। कब आपकी परीक्षा होगी, कितने पद होंगे, और भी तमाम जानकारियाँ मैं आप सभी को दूंगा। लेकिन उससे पहले मैं अपने हाथ से लिखी हुई चीज़ों को आपको समझाऊंगा, क्योंकि इसमें आपको समझने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना होगा। और यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट बातों को लिखा हुआ है, पहले आप इसको समझें, उसके बाद उसको समझते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लगभग 46,500 पदों पर आपकी वैकेंसी आने वाली है। शिक्षक भर्ती का विज्ञापन होगा, जो कि आपका मार्च महीने में जारी कर दिया जाएगा, मतलब कि अगले महीने। ठीक है, मार्च के बाद में आपका नोटिफिकेशन यहाँ से जारी हो जाएगा। मार्च महीने के अंदर यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। 2 अलग अलग वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी 46,500 के ऊपर। अब ये जो 46,500 पद आपके आने वाले हैं, इसके अंदर आपके लगभग 15,000 पद होंगे लेवल 1 के लिए। लेवल 1 किसको कहा जाता है? प्राइमरी वैकेंसी को, मतलब कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को। ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए जूनियर को लेकर, लेवल 2 की पोस्ट की अगर बात की जाए तो 32,500 पद आपको इसके अंदर देखने के लिए मिलेंगे। और इसको ही मिला जुला कर आप सभी के सामने लगभग 46,500 पद हैं वो यहाँ से बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पे याद रखना 31,000 होंगे, है ना, 32 तो बस लिख गया गलती से, 31,000 है। ठीक है, 31,000 पद होंगे जो कि जूनियर के होंगे। अब यहाँ पे आवेदन कौन कौन कर सकेंगे? तो देखो, बीएड अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी, बीएसटीसी अभ्यर्थी, जेबीटी अभ्यर्थी और ईटीटी अभ्यर्थी। अगर आपने इसमें से कुछ भी कर रखा है, डीएलएड जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर जाना जाता है, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। चलिए थोड़ी सी जानकारी और दे देते हैं। एग्ज़ाम आपका कब होगा? 23 और 24 जुलाई 2022 को आपका एग्ज़ाम होगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो जाएंगे? एप्लीकेशन आपके अप्रैल महीने से स्टार्ट कर दिए जाएंगे, तो इसको लेकर ज़्यादा परेशान नहीं होना है। सिलेबस को लेकर मैं आपको अंत में बताऊँगा। कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने पहले से रीट क्वालिफाई कर लिया होगा, तो क्या उनको दोबारा से रीट देना चाहिए? अगर आपने रीट पहले से क्वालिफाई कर लिया है तो बिल्कुल देने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पिछली बार आपके नंबर कम रह गए थे, इस बार आपके नंबर ज़्यादा आए, तो आप रीट दे सकते हैं। ये बिल्कुल आप पर डिपेंड करेगा। ठीक है, इसके अंदर आपके लिए आपको टेट, सी टेट, यूपी टेट बिल्कुल नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, मैं आपको आगे बताता हूँ।
एलिजिबिलिटी को लेकर मैंने आपको बताया, इसके अंदर वो सभी अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं, बीएड वाले अभ्यर्थी, बीएसटीसी अभ्यर्थी, बीटीसी अभ्यर्थी और डीएलएड अभ्यर्थी। लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते राजस्थान के अंदर, क्योंकि 46,500 पदों पर जो वैकेंसी आएगी उसमें से 15,000 पदों पर वैकेंसी किसकी है, प्राथमिक की, और 31,500 पदों पर जो वैकेंसी आएगी वो किसकी है, जूनियर की। तो जूनियर के लिए तो आवेदन करेंगे लेकिन प्राथमिक अभ्यर्थी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अभी इसको लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल भी रहा है, जिसको लेकर जल्द अगली सुनवाई होगी। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अदर स्टेट वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। जब मैं ये बात बता देता हूँ फिर भी अभ्यर्थी पूछते हैं सर यूपी वाले करेंगे कि नहीं करेंगे, तो अदर स्टेट के अंदर यूपी भी आ जाएगा और यूपी वाले अभ्यर्थी भी इसके लिए आवेदन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 5% के अंदर आपकी फाइट होगी, लेकिन इस बात को बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप सीट ले सकते हैं। बहुत सारे मेरे ऐसे चित परिचित लोग थे जो कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर शिक्षक बनना चाहते थे और आज वो अलग अलग राज्यों के अंदर शिक्षक बन के बैठे हुए हैं, उत्तर प्रदेश में भर्तियां नहीं आई हैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कभी। अगर आप सच में चाहते हैं नौकरी लेना तो आपके लिए अंडमान निकोबार भी काफ़ी है, लेकिन नौकरी इस वक्त मिलनी चाहिए। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात की जाए रीट को लेकर, थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हैं, सर ये कैसे हो सकता है कि बिना यूपी टेट सी टेट के आवेदन कर सकते हैं? कर सकते हैं। ये जो यूपी टेट और जो सी टेट होता है ना, इसके इक्विवेलेंट होता है राजस्थान के अंदर रीट। पहले क्या होता था कि जब वहाँ बीजेपी सरकार आई थी उन्होंने आरटेट शुरू कर दिया था, राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा, लेकिन कांग्रेस सरकार इसको रीट करवाती थी। कान चाहे घुमा कर पकड़ो चाहे हाथ टेढ़ा करके पकड़ो, बात एक ही है, रीट भी शिक्षक पात्रता परीक्षा ही होती है जैसे कि आरटेट होता था। लेकिन बदलाव क्या हुआ? बदलाव ये हो गया कि अगली बार आपको 2 एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। पहले रीट के आधार पर नौकरी मिल जाती थी, लेकिन इस बार बदलाव कर दिया कि भाई आपको रीट भी देना पड़ेगा और आपको एक और एग्ज़ाम देना पड़ेगा, जिसको उत्तर प्रदेश में सुपर टेट के नाम से जाना जाता है। तो आसान भाषा में कहा जाए, आप यूपी टेट क्वालिफाई नहीं है, आप सी टेट क्वालिफाई नहीं है, या फिर यूपी टेट सी टेट क्वालिफाई है, इसकी इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। आपको रीट देना ही पड़ेगा अगर आप इन वैकेंसी के अंदर बैठना चाहते हैं। तो जब आप रीट दे देंगे तो ये भी लाइफ टाइम के लिए वैलिड हो जाएगा, जैसे कि यूपी टेट वैलिड हो गया है लाइफ टाइम के लिए। दूसरा, जैसे ही आप रीट को देते हैं उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा, जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट होता है। मतलब रीट इज इक्विवेलेंट यूपी टेट सी टेट ऑल्सो। अगर नेक्स्ट एग्जाम की बात की जाए जहाँ पे सुपर टेट अभी नाम नहीं दिया है, लेकिन मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ छात्र कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो नेक्स्ट एग्जाम जो होगा वो भी सुपर टेट ही होगा एक हिसाब से। अच्छा, इसके अंदर सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे? इस नेक्स्ट एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, ना ही इसके बारे में ये बताया गया है कितने नंबर का पेपर होगा। इसकी जानकारी आपको कब दी जाएगी वो मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, अगर बात की जाए मेरिट को लेकर, तो मेरिट के बारे में थोड़ा जुकाम हो रहा है, परेशान मत होना। 3 दिनों से आप आवाज़ भी समझ रहे होंगे ना, बीच में कभी कभी ऐसा हो जाए तो सोच लेना कि जुकाम और तबीयत की वजह से ऐसा हो रहा है, सॉरी। मेरिट को लेकर बात कर लेते हैं। देखो, इस बार जो आपकी मेरिट बनेगी उसको लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। उसकी खास वजह ये है कि पहले आपकी सिर्फ रीट के आधार वैकेंसी होती थी, तो आपकी रीट से आधार पर मेरिट बना दी जाती थी, और मैंने कई बार बताई भी है, लेकिन इस बार मैं नहीं बता रहा हूँ। उसका रीज़न ये है कि पहली बार आपका 2 एग्ज़ाम से होगा। पहले आप रीट देंगे, रीट देने के बाद में क्या होगा, फिर आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम देना होगा। जैसे ही आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हैं उसके बाद में आपकी मेरिट को लेकर जानकारी दी जाएगी। तो मेरिट की जानकारी आपको मार्च में मिलेगी जब आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। परेशान मत होइएगा, सारी जानकारी दे दूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब दैनिक भास्कर के द्वारा दी गई जानकारी को पढ़ लेते हैं, क्योंकि मैंने जो आपको एक एक पॉइंट बताया वो आपको अब यहाँ पे बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग में लिखा है कि जुलाई में होगी परीक्षा और दिसंबर में आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। फिलहाल होगा कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन परीक्षा तो जुलाई में हो ही जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 46,500 पदों के लिए 23 और 24 जुलाई को प्रदेश के अंदर रीट की जो परीक्षा है वो होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले आपको रीट क्वालिफाई करना है। अगले महीने मार्च में भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी, मतलब कि मार्च के अंत तक आपके लिए नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अप्रैल महीने के अंदर या फिर अप्रैल तक आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। जुलाई के अंदर आपकी परीक्षा होगी, सितंबर में इसका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अक्टूबर के अंदर टीचर्स के लिए सिलेक्शन भर्ती परीक्षा होगी। अब इस टीचर्स के लिए सिलेक्शन भर्ती परीक्षा कौन सी है? अभी मैंने आपको बताया था नेक्स्ट एग्ज़ाम, ये जो नेक्स्ट एग्ज़ाम बताया था ना, ये वही है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के अंदर सुपर टेट होता है, ऐसे ही यहाँ पे एक नेक्स्ट एग्ज़ाम और करवाया जाएगा। और इसके अंदर कौन बैठेंगे?
जो रीट को क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, तो आपको पहले तो जुलाई वाली परीक्षा को क्वालिफाई करना है, फिर आपको इसके अंदर बैठना है। ये होगा आपका अक्टूबर के अंदर। सिलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों की काउंसलिंग के बाद में दिसंबर तक नियुक्ति प्रक्रिया करा दी जाएगी। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 46,500 में से लगभग 31,500 पदों पर लेवल 2 की जो परीक्षा है वो आयोजित होगी और लगभग 15,000 पदों पर जो भर्ती होगी वो लेवल 1 के अभ्यर्थियों की होगी। ठीक है, थोड़ा सा पैटर्न को लेकर समझ लेते हैं क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पैटर्न को लेकर परेशान होते हैं। रीट 2022 का जो पैटर्न होगा, लेवल 1 और लेवल 2 में प्रत्येक विषयों के 30-30 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। टोटल जो आपकी परीक्षा होगी वो 150 अंकों की आपको देखने के लिए मिलेगी। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि रीट 2022 का यह रहेगा सिलेबस। सिलेबस की अगर बात की जाए लेवल 1 के बारे में, तो चाइल्ड डेवलपमेंट आपका 30 अंक का आएगा। लैंग्वेज जो भी आप सिलेक्ट करते हैं, हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, ये आपका 30 का आएगा। अगर बात की जाए तीसरे नंबर पर जो दूसरी लैंग्वेज होगी उसमें आपको सिलेक्ट करना होगा, कोई भी 30 अंक की आपकी दूसरी लैंग्वेज देखने के लिए मिलेगी। मैथमेटिक्स का आपकी अनिवार्य होगी 30 अंकों की। एनवायरमेंट स्टडीज़ आपकी अनिवार्य होगी। तो ये आप सभी ने एक बात नोटिस करी, ये रीट का सिलेबस है, रीट का, और रीट का सिलेबस आपको सेम टू सेम लगेगा यूपी टेट या सी टेट का सिलेबस है कि नहीं, सेम टू सेम, बस यही चीज़ है। तो ये तो बात हो जाती है लेवल 1 को लेकर। चलिए बात कर लेते हैं लेवल 2 के अंदर। सीडीपी आप सभी का पूछा जाएगा 30 अंकों का। लैंग्वेज आप सभी की आएगी, इसके अलावा आपकी दूसरी लैंग्वेज आएगी। चौथे में क्या होगा, जैसे कि वहाँ पे होता है या तो मैथ और साइंस होती है साइंस शिक्षक के लिए, या फिर सोशल स्टडीज़ होती है जो कि सोशल स्टडीज़ के शिक्षक होते हैं। कितने नंबर का आएगा, 60 नंबर का। ये बात हो जाती है आपके पाठ्यक्रम को लेकर। अब इसके अंदर क्या रह गया, कुछ भी नहीं। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया कि 46,500 भर्ती आने वाली है। नोटिफिकेशन मार्च में जारी होगा। लेवल 1 की जो पोस्ट होगी वो 15,000 पदों पर होगी। प्राथमिक के अंदर बीएड अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते, लेकिन 32,500 के लिए बीएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। 15,000 के लिए जो बीएसटीसी और बीएड माफ की डीएलएड अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आपका एग्ज़ाम कब होगा, जुलाई के अंदर होगा। दूसरा एग्ज़ाम आपका कब होगा, अक्टूबर के अंदर होगा। एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होंगे, अप्रैल तक हो सकते हैं या फिर मार्च के अंत में हो जाएं। अगर आपने रीट पहले से क्वालिफाई कर लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा दे सकते हैं नंबर सुधारने के लिए। अगर नहीं देना चाहें तो ना दें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, बीएड, बीएसटीसी एंड ईटीटी। इसके अलावा अगर आपने कर रखा है जेबीटी या फिर उत्तर प्रदेश के अंदर जिसको हम कहते हैं डीएलएड बीटीसी, वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। मेरिट को लेकर मार्च तक आपको जानकारी दे दी जाएगी। अब इसके अलावा आप सभी के मन में कोई और सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको शैक्षिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आयु, सिर्फ मेरिट को छोड़कर सब बता दिया है। बिना यूपी टेट सी टेट का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी आपको बताया। पाठ्यक्रम क्या होगा ये भी आपको बताया। 46,500 शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर पूरी जानकारी मिल गई है। पूरा का पूरा कार्यक्रम आप सभी के सामने बता दिया है। अब बस आप सभी को प्रिपरेशन करनी है। अगर आप इस भर्ती में बैठना चाहते हैं तो पहले रीट को क्वालिफाई करें, फिर आपको दूसरी परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा जो कि उत्तर प्रदेश की भांति सुपर टीईटी की होगी। ये वैकेंसी आपको राजस्थान से देखने के लिए मिलेगी। जल्द इसका नोटिफिकेशन आने वाला है।